आज हम बात करेंगे कि हमारा भोजन हमारे किस तरह हमारे धन की स्थिति को बिगाड़ता है। जैसे कि पहले शास्त्रों में कहा जाता है कि हमें बेड पे बैठ के भोजन नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत ही खास उदाहरण है, वो हम अपनी जो काल पुरुष की कुंडली होती है उससे देख के बताएंगे। वो कैसे? देखिए, जो बेडरूम होता है वो हमारा किसको इंडिकेट करता है? शुक्र को। और जो हमारा बेड होता है वो इंडिकेट करता है हमारे जो काल पुरुष की कुंडली होती है उसमें के 12वें भाव को। 12वां भाव एक रूप में व्यय का स्थान भी कहा जाता है। और धन किससे देखा जाता है? धन देखा जाता है हमारे द्वितीय भाव को। अब और हमारा घर किससे देखा जाता है? द्वितीय भाव को। अब हम भोजन कहां करते हैं? घर में। तो स्थिति क्या हो गई? द्वितीय भाव का संबंध अब बन रहा है हमारे 12वें भाव से। इसका मतलब जो घर से संबंधित चीजें हैं उसका व्यय कहां हो रहा है? 12वें भाव से। क्योंकि उसका संबंध आपके 12वें भाव से बना रहे हैं ना, कि भोजन हम जब बेड के ऊपर करते हैं तो उसकी स्थिति क्या हो जाती है? जो घर के सुख हमारे द्वितीय भाव से देखे जाते हैं उनका हमारे 12वें भाव से रिलेट होना। इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारे घर की सुख सुविधा, जो घर की स्थिति और जो भोजन की स्थिति होती है उसका व्यय हो रहा है। अब देखते हैं जमीन से। जब हम जमीन पे खाना खाते हैं तो भूमि भवन का कारक कौन होता है? चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव कारक होता है। तो हम और किसको, जो हमारे धन की स्थिति है, हमारे घर की स्थिति, वो किससे? द्वितीय भाव से देखी जाती है। अब देखते हैं द्वितीय भाव का संबंध चतुर्थ भाव से हो रहा है। इसका मतलब जो हमारे घर की सुख सुविधा है उनका संबंध हमारे चतुर्थ भाव को सुखेज भी कहा जाता है। तो इसका मतलब वो सुख की स्थितियां बन रही हैं। और जब हम द्वितीय भाव से देखते हैं चतुर्थ भाव को, ये हमारा होता है तीसरा भाव। और काल पुरुष की कुंडली में जो तीसरा भाव होता है वो हमारे साहस, पराक्रम, बल की स्थिति देखता है। हमारे शरीर में आत्मविश्वास पैदा करता है। इसका मतलब जब हम भूमि पे बैठ के खाना खाते हैं तो वो खाना हमें क्या देता है? पराक्रम, साहस और हमें आत्मबल प्रदान करता है। इसलिए हम जब भूमि पे बैठ के खाना खाते हैं तो स्थितियां ये अच्छी होती है। इससे धन की स्थिति भी होती है, वो धन हमें सुख प्रदान करता है। इसलिए ये एक कारण भी होता है धन संचय ना होना, धन की स्थितियां हमारे जीवन में डिसबैलेंस होता है। हम अपनी इस आदत को अगर सुधार ले लेते हैं तो हमारे जीवन में जो धन की स्थिति है वो हमारी सुदृढ़ हो सकती है। इस प्रकार आज ही से हम अपने जो हमारी इस क्रिया होती है इसको हम चेंज में लाएंगे, अपने जीवन में सुधार करेंगे, जिससे हमारे जीवन में सुखों का आगमन हो। और मैं आचार्य शुक्ला आपके हमेशा सुखद जीवन की हमेशा कामना करता हूं।